नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं संताल स्पेस। इस वक्त राजधानी रांची के फुटबॉल ग्राउंड में है, जो कि आज आदिवासी के जरिए आज पुतला दहन किया जाएगा। जो राज्य सरकार के जरिए आज नए नीति शराब के लेकर लागू किए हैं, उनके लिए आज विरोध कर रहे हैं। इन लोग पुतला दहन कर रहे हैं और उन लोगों ने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विरोध में, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कल सरकार के द्वारा टीएसी की बैठक हुई थी। टीएसी मतलब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। कोई भी नीतिगत फैसले करने के पहले टीएसी से आदमी जो है उसको प्रस्ताव पारित कराया जाता है, उसके बाद ही लागू किया जाता है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो शराब के मसले पर आया है, उसमें कहा गया है कि जो ग्राम में 50% से ज़्यादा आदिवासी रहेंगे, वहाँ पर जो है हम लोग शराब नीति लागू करेंगे। यार, क्या हो गया है सरकार को? यहाँ के शिबू सोरेन जो दिसुम गुरु कहे जाते हैं, हम लोग के भी बाबा हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। उनका उत्पत्ति जन आंदोलन ही हुआ शराब के विरोध में, साहूकारी के विरोध में। आज देख रहे हैं कि कॉरपोरेट घराने के माध्यम से उनको हितों के लिए आप शराब को जो है गांव-गांव पर ले जाना चाहते हैं। क्या शिक्षा के लिए आपका कोई प्रस्ताव नहीं है? आप दूध क्यों नहीं बेचना चाहते हैं? मेडिसिन प्लांट को एग्रीकल्चर बेस पे आप क्यों नहीं डेवलप करना चाहते हैं? आपको सिर्फ शराब बेच करके आदिवासियों को समाप्त करना चाहते हैं। तो इसे जन विरोधी और काला कानून हम लोग मानते हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं सरकार को, पहले रेम का मसला, पेशा कानून का मसला, समता जजमेंट, आदिवासियों की ज़मीन लूट, अब शराब के बंदी को लेकर के हम लोग काम करेंगे। और सिंडिकेट को भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर लूटने के लिए मत आओ। हज़ारों करोड़ जो है 5 साल में घोटाला हो गया, जिसमें एक वरीय आईएएस पदाधिकारी जेल में चला गया। आज 2 को गिरफ्तारी हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं शराब के मसले पर व्यापक लूट, आदिवासी की छाती पर लूट करके जो है शराब जो है यहाँ बेचना चाहता है रेवेन्यू के चक्कर में। और हम कहना चाहते हैं कि यदि आप आदिवासी समाज को यदि आप ये गांव में शराब बेचेंगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाप्त हो जाएगा। आज भी देखेंगे गांव के दर्शन में तो ऐसे ही पिया रहता है। गांव-गांव में जब करेंगे तो देखते हैं कि कई महिला विधवा हो जाएगी, कई टूअर हो जाएंगे बच्चे। और ऐसे जन विरोधी कानून को लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि अलग राज्य आदिवासियों के लिए हुआ है और आदिवासी का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विकास के लिए हम लोग आए हैं। और इस तरह का जहरीला करके हमको समाप्त करना चाहते हो, ये कानून का काला कानून है। इसका हमेशा विरोध रहेगा। और जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, अब शराब के विरोधी, शराब बंदी हो, इसके लिए भी आंदोलन हम लोग तेज करने का काम घर घर तक रोजगार भी तो पहुंचेगा। जहरीला शराब पीने से क्या गांव के लोग नहीं मरता? आंकड़ा में तो गांव के लोग भी मरे हैं जहरीला। तो इसी नीति से आप लोगों को तकलीफ कैसे हो रहा है? देखिए, पत्रकार हैं आप और इस देश की आज़ादी के लिए वकील और पत्रकारों का बहुत रोल रहा है। आप जैसे लोग भी यदि इस बात को कहेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है समाज कहाँ जा रहा है ना। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि रेवेन्यू के लिए आप खनन विभाग का इस्तेमाल करिए, एग्रीकल्चर बेस का इस्तेमाल करिए। इतना यूरेनियम है, अन्य है, लेकिन आप जो है शराब बेच करके जो है मैया योजना का इस्तेमाल करिएगा, ट्राइबल सप्लान का पैसा का जो वायलेशन करिएगा, ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी परिवार को बोलिएगा कि शराबी को पसंद नहीं करता है, क्योंकि जानता है शराब से जो है हम आदिवासी समाज ही नहीं, सभी मानव सभ्यता समाप्त की ओर जाएगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि शराब को बंदी करने के लिए एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और सिंडिकेट जो यहाँ पर पैसा कमाने आ रही है, इसके लिए भी हम जांच अभियान चलाएंगे, इसके लिए लिखापढ़ी भी करेंगे और जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। और मेरा नाम प्रेम शाही मुंडा है और संयोजक आदिवासी बचाओ मोर्चा। देखिए, कल जो टीएसी की बैठक हुई रांची में, उसमें जिस तरह का एक निर्णय खास तौर से एक जो आया कि गांव-गांव में ग्राम सभा की अनुमति लेके जो है शराब, अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अब ये बिल्कुल ही समझ के परे है भाई। आप दूसरी योजनाएं दीजिए। किसान है, किसान को उसकी बेहतर कृषि के यंत्र दीजिए, उसको सहयोग कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन से मुनाफा कैसे कमाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल उलट
कि ऐसा वो दुकान खोली जाए जिसमें आदमी जितना कमाए नहीं उसने से ज़्यादा वो गंवा दे उसके ऊपर। और ऐसी बात नहीं है कि लोग पीते नहीं है गांव में, हड़िया है मगर 10 से 20 रुपए तक में उनका निपटारा हो जाता है। मगर यहाँ पर जो है एक कल्चर, मतलब अगर आप लीगलाइज करके उस दुकान को खोल दे रहे हैं तो हमारी युवा पीढ़ी भी, आप शहर में भी देख लीजिए तो गांव के भी बिगड़ जाएंगे बच्चे। और जो है हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का वातावरण बने। रोजगार भी सृजन कुछ दिख रहा है इस पर। किसका रोजगार? जो बेच रहा है उसका, मगर जो खरीद रहा है उसका तो वो अपना गवा रहा है अपना। पर एक तो देखिए शराब के बारे में तो ये कहा ही जाता है ना, पीने वाला तो बर्बाद होता ही है, उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। और आए दिन, और ये जो आपका मैया योजना है, अब तो घमासान वहाँ पर भी होगा कि निकालो पैसा वहाँ से, हाँ अगर नहीं भी मिलेगा। तो मेरा सरकार से बस यही कहना है कि इस तरह की चीज़ें आप पढ़ाई के जो सरकारी स्कूल को मजबूत कीजिए, वहाँ पर टीचर्स भेजिए, वहाँ पर व्यवस्थाएं दीजिए, और हमारे जो किसान हैं उनको योजना दीजिए एक से एक कि अपनी ज़मीन का कैसा बेहतर इस्तेमाल कर सके, ना कि इस तरह की जो माहौल पूरा ख़राब कर दे वहाँ पर। कहीं रैंप तो कहीं ये दारू वाला नीति ला करके लगातार आदिवासियों का ही टारगेट किया जा रहा है। नहीं, बहुत गलत है। हम बड़ा इससे हमें घोर निराशा तो हो ही रही है। हम लोग क्षुब्ध भी हैं इन सब बातों को लेके। पता नहीं कहाँ से कौन सलाहकार हैं इनके और कैसे ये टीएससी से पास भी हो गया। बिल्कुल हम तो कहेंगे कि सोचना चाहिए, कम से कम समाज के बारे में तो सोचिए कि इस तरह का जो आप लेके आ रहे हैं उससे क्या नुकसान आगे आने वाले जो समय में होने वाला है। इससे अच्छा तो हमारे जो किसान के अलावा जो हमारे कलाकार हैं जो गांव में भी हैं उनको आप बेहतर आप वो व्यवस्था दीजिए। आज भी होता है कि अगर कुछ कार्यक्रम करना है तो उनको जिला में से अपने जो सहयोग राशि लेने के लिए इतना भटकना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल। और अभी हाल में ही तो झारखंड के जितने कलाकार, चाहे वो आपके सिनेमा जगत के हों या फिर बाकी हों, सब ने लगातार अपनी चिंता भी जाहिर की और एक आपका विरोध मार्च भी किया था कि सरकार से अपेक्षित जो है सहयोग उनको नहीं मिल रहा है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे पैसा नहीं लगा के एक माहौल जो आपका क्रिएट होता है, अच्छी फिल्में बने, अच्छा जो कला जो है लोगों को देखने के लिए मिले, आर्ट कॉलेज जो बनाने की बात थी वो बन जाए तो यहाँ के कलाकारों को, जो मानिंद कलाकार हैं, उनको भी एक जगह मिल जाए। छात्रों को, बच्चों को जिनका इसमें जाने का शौक़ है उनको कहीं दूसरे राज्य नहीं जाना पड़े। ये सारी व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके कि रेवेन्यू राजस्व पाने के लिए अगर गांव से, मतलब ये तो बहुत ही गलत है। शहर में देख लीजिए ना क्या हाल है, युवा पीढ़ी किस तरह से भटक गई है। आप देख लीजिए बियर बार हो या फिर आपका जो इस तरह के जितने भी आपको इस्टेब्लिशमेंट मिलेंगे, लड़के तो क्या लड़कियां भी आजकल भीड़ लगा के खड़ी होती हैं वहाँ पर ऐसी जगह पे। तो ये माहौल सही नहीं है। और अगर पश्चिमी देशों को देखें तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा अब नहीं माना जा रहा है, क्योंकि घर तो वहाँ पर भी बर्बाद हो रहे हैं। तो नशा पान कहीं से भी ना सेहत के लिए अच्छा है ना वो आपके परिवार के लिए अच्छा है। तो इसको तो बिल्कुल ही हम लोग इसका विरोध करेंगे। और ये कहना कि ग्राम सभा से अनुमति लेके किया जाएगा, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि सरकार तो बिना ग्राम सभा के भी बहुत कुछ कर रही है, तो ये भी खोल ही देगी अगर उनका अपना, अगर इन्होंने फैसला ले लिया है तो। ये जो जिस प्रकार ये हम लोग गांव-गांव में भी इस विरोध के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी, क्योंकि इससे पहले भी आप याद कीजिए रघुवर दास जी के समय भी, जिस समय शराब का ये सारा कुछ खोला गया था, उस समय भी महिलाएं जो हैं विरोध पे उतरी थी। गांव के गांव, मतलब पूरे हर घर से महिलाएं निकलती थी और जितने भी चुलाई वाले जो जगह होती थी उसको तोड़ा फोड़ा जाता था उनके द्वारा। ये एक मूवमेंट चला था, यानी आक्रोश है महिलाओं में। तो सरकार उन बातों को क्यों नज़रअंदाज कर रही है कि महिला जो है उसको कितना कुछ झेलना पड़ता है।
और परिवार भी बर्बाद होता है, बच्चे वो गलत रास्ते में चले जाएंगे। तो इन सब जो विरोध का है, हम तो यही कहेंगे कि इसका सरकार पुनः विचार करे, इस तरह के जो गलत फैसले ना ले। रैम का तो जो मामला है ही, हम तो उसका विरोध कर ही रहे हैं। अभी जो गैर मजुरवा ज़मीन का भी जो रसीद है, उसका भी जो आया है, इसमें सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने अपना वो फैसला सुना दिया, इन्होंने मान लिया। ये तो मगर मान क्या लिया, ये तो उधर से ही मूव हुआ होगा फाइल तभी, क्योंकि 5वीं अनुसूची में तो गैर मजुरवा ज़मीन की जो है सरकार भी मालिक नहीं होती है। वो जनता कैसे सामूहिक इस्तेमाल उसका करेगी, ये जनता के ऊपर होता है। योजना होगा, स्पष्ट रूप से ये सब लिखा हुआ है। और इसके अलावा पैसा अभी तक आपने लागू नहीं किया, और ग्राम सभा के जरिए आप जो बोलते हैं कि हम इस तरह की जो नीति जो है उसको हम लागू करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, हम इनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और धर्म कोड का भी मामला है हमारा, जो अभी जातिगत जनगणना की बात जो आई है, इसका जो है सबसे बड़ा आदिवासियों के लिए सवाल खड़ा होता है कि वो बिना कॉलम कोड के अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा, क्योंकि 2020 के प्रस्तावित जनगणना प्रपत्र से हमारा आदिवासियों का जो 7वें नंबर पे कॉलम कोड हुआ करता था, अन्य या अदर्स वाला, उसको हटा दिया गया है। तो और अभी तक भी जो हम बार बार बोल रहे हैं उसको अभी तक दोबारा निर्गत नहीं किया गया है। तो मेरा सवाल है केंद्र सरकार से कि आपने ये तो अपना, आपको लग रहा है शायद आप मास्टर स्ट्रोक आपने किया है, मगर ये सब कुछ है पहलगाम की जो उससे और सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये सारा कुछ आया है। तो ऐसे समय में ये सिर्फ भटकाने, डिस्ट्रैक्ट करने का ही एक इनकी मंशा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और डिजिटल करेंगे, जैसे ईवीएम में इतनी गड़बड़ियाँ होती हैं, तो डिजिटल से भी किस तरह से किया जाएगा ये भी हम समझना चाहेंगे। और बाकायदा इसको जो है कमेटी के सामने डेमॉन्स्ट्रेट किया जाए, और अप्रूवल मिलता है तभी उसके द्वारा ही किया जाए, मगर उससे पहले आदिवासियों का कॉलम कोड जो है वो वापस करें, हमारे मान सम्मान, हमारी पहचान, अस्मिता को बनाए रखने के लिए। देखिए, सरकार के नीति जो आई है वो बिल्कुल गलत है, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में इस तरह का नियम बनाना एक झारखंड का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का नीति बनाना। माननीय दिशुम गुरु जी है, जो कि शराब को उनका बहुत बार बयान आया कि शराब हड़िया से दूर रहना चाहिए, नशा पान से दूर रहना चाहिए, और उनके पुत्र का इस तरह से गांव-गांव में दारू बिचवाना, वो भी 50% से अधिक आबादी वाले क्षेत्र जहां आदिवासी है, उसके जगह पर शराब बिकवाना कौन बेचेगा। हम आदिवासी समाज तो विदेशी शराब का ये ठेका पट्टा ले नहीं सकते हैं, किनको देंगे, वो बाहरियों को देंगे। बाहरी के द्वारा हर गांव में दारू दुकान खुलवा कर उनके ज़मीनों को निशाना साधने का काम किया जा रहा है। अब ऐसे भी हमारे लोगों नशापान से हम लोग दूर करना चाहते हैं, उस परिस्थिति में और शराब की दुकान अगर खुलते हैं तो आने वाले समय में हमारे आदिवासी समाज की जो भी जगह ज़मीन है वो ख़त्म हो जाएगी। उनको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में अच्छे नियम बनाना चाहिए था कि आदिवासी समाज का विकास कैसे होना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा कैसे होना चाहिए, रोज़ी रोज़गार कैसे, हमारे जो सुदूर प्रांत में आदिवासी समाज रहते हैं रोज़ी रोज़गार नहीं मिल पाता है। इतनी सारा ज़मीन है आदिवासी समाज के पास, लेकिन आज के समय में आदिवासी गरीब है, क्योंकि गरीब इसलिए है कि आदिवासी समाज को लोन नहीं मिलता है। तो इस तरह की जो समस्या है आदिवासी समाज का, उसका समाधान करना चाहिए, ना कि इस तरह की नीति लाकर कि पूरा का पूरा गांव खराब करके जो हमारा आदिवासी समाज नशापान से हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं, जो महिलाएं मुक्त कराना चाहती हैं, उनके बाप हो चाहे बेटे हो चाहे उनके पति हो, वो शराब पिए और ज़्यादा से ज़्यादा गांव बर्बाद हो। और उनको ऊंचा करने का प्रयास तो कर, लेकिन आप लोग कहीं विरोध करते हैं। देखिए, जो अच्छा काम करेंगे उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अच्छा पहल है,
आदिवासियों के छात्राओं को अगर वो गांव के छात्र जो आ रहे हैं उनको अगर वो संरक्षण देना चाहते हैं और अच्छा एक हॉस्टल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए छात्रावास बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा पहल है। लेकिन उसको उनका भी व्यवसायीकरण ना हो, बहुत कम पैसे में जो कल्याण हमारा जो बोला जाए कि सारा हॉस्टल जो, लेकिन उनका जो जिस तरह से वो लोग हॉस्टल में रहते हैं, कम पैसे में रहते हैं, अगर लॉजिंग फूडिंग भी अगर वो देना चाहते हैं विद्यार्थियों को, तो कम पैसा में ही उनको दिया जाना चाहिए। पैसा लगेगा, घोषणा कर दी है, तो अच्छी बात है उनके लिए अगर अच्छा पहल है तो उसके लिए हम लोग भी बधाई के पात्र है और धन्यवाद भी देना चाहेंगे। लेकिन जो गलत नीति है उनका हम लोग विरोध करते हैं। दावे वो बोले कि हम पंचायत से मंतव्य लेंगे, लेकिन गैरमजरूआ जमीन का लेकर के जो अभी उन्होंने किया उस पर क्या राय है? देखिए, दारू के लिए मंतव्य जो लेना चाहते हैं तो ग्राम सभा से बालू का ठेका क्यों नहीं देना चाहते हैं? ग्राम सभा से परमिशन लेके वो जितनी भी खनिज संपदा जो है हमारे क्षेत्र में, उसके लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? इसके लिए प्रयास करना चाहिए, बालू का ठेका देना चाहिए, ताकि वहाँ का जो आर्थिक स्तर है ग्रामीणों का वो विकसित हो, ना कि ये हमारा जो आदिवासी समाज को ये तो नया पहल है कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके दारू बेचना है। ये तो बहुत एक गलत नीति सरकार के द्वारा लाई गई है, उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। मजरूआ जमीन में ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामों का हक है, वो ग्राम सभा से गैरमुजरूआ ज़मीन को लेना, तो उसके लिए तो हमारा जो ग्राम सभा के लोग हैं जो गांव के, उसका जो गांव का जो ये रहता है गैरमुजरूआ ज़मीन में हक अधिकार, उसे वंचित करना ये भी गलत है। क्योंकि हमारा जो पहले से ही एक ये बना हुआ है गैरमुजरूआ ज़मीन में, हमारे गांव के जो मवेशियाँ चलती है या बहुत सारा कार्य होता है वो गैरमुजरूआ ज़मीन में, उस गैरमुजरूआ ज़मीन का उपयोग गांव वाले करते हैं, तो वो गांव वाले के हक में ही रहना चाहिए। और जो भी लैंड बैंक अभी जो रघुवर के सरकार में बना है गैरमुजरूआ ज़मीन, उसमें बहुत सारा गैरमुजरूआ ज़मीन है, उसे भी निरस्त करना चाहिए। ये हम लोग प्रस्ताव चाहते हैं कि वो ले। निरंजना हरीश टोप्पो, समाज सेवी।